नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम 2022 का ये आपका प्राइमरी लेवल का पेपर है दोस्तों। प्राइमरी का पेपर जिसका मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ, इसके आंसर क्या हैं वो बताने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वही बताऊँगा दोस्तों। और आंसर आपको यहाँ पे सटीक मिलेगा, जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा वो सारे आंसर सटीक बताऊँगा। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए, अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि की, तो सन 2017 कब का 2017 का जो पेपर है दोस्तों आपका यूपी टेट 2017 का जो पेपर हुआ था, उसमें से अगर आप उस पेपर को करके गए होते तो लगभग आपको यहाँ पे 70% नंबर यहाँ पे आपको मिल जाता उस पेपर के बिहाफ पे, क्योंकि वही पेपर एग्जैक्ट आया हुआ है। इवन ऑप्शन भी नहीं बदले गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वहाँ से उतार लिए गए हैं 2017 के पेपर के यूपी टेट का जो प्राइमरी हुआ था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर आपका होगा पहला, कोहलर किससे संबंधित है? आप समझते हैं कोहलर क्या है? अधिगम से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। और इस क्वेश्चन का तो एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या के समाधान के लिए। निम्न में से कुत्ता एक विषय था किसका? कुत्ता किसका है दोस्तों? ये पेवलोव का विषय था। पेवलोव ने कुत्ते पर किया था। फिर मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नमनीयता, ये सब प्रवाह किसके घटक दोस्तों? ये सृजनात्मकता के घटक हैं। उसका नेक्स्ट है युयुप्सा क्या है? युयुप्सा एक तरह का क्या होता है? संवेग होता है, कॉम्बैट एज अ इमोशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एकदम सही बताया जाएगा जिसका आंसर है, और जो आंसर नहीं पता होगा वो साफ बता दिया जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन कौन से हैं? तो सामाजिकता को जो प्रभावित करेगा वो समाज से ही कोई संबंधित तत्व होगा। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही क्या करेगा? बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास की एक प्रमुख प्रमुख नियम में से कौन सा है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम में से कौन सा दोस्तों? देखिए, जो नियम है उसमें मानसिक विकास से भिन्नता, ये जितने भी लोग हैं सबके मानसिक विकास भिन्न होंगे, ये भी सही है ना? कौन सा है? मानसिक विकास में भिन्नता क्या है? ये नहीं है। कल्पना और संवेग विकास के संबंध में दूरगामी विकास का नियम। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? दूरगामी विकास का नियम। ये क्या है? हर जगह जो किशोरावस्था के बालक होते हैं या शैशवावस्था या बात करें हम बाल्यावस्था, तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके शरीर का दूरगामी विकास होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये चाहे इंडिया का हो व्यक्ति, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, सबकी जगह क्या विकास समान होता है, सबका संबंध परस्पर रहेगा। निरंतर विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्या है यहाँ पे? ये सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन हो जाएगा आपका हरलाग का। हरलाग ने यह कथन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना के अर्थ को प्रदान करना क्या कहलाता है? जब पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं दोस्तों, तो इसके आंसर में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हमारे अनुसार स्मृति और चिंतन दो में से कोई एक हो सकता है। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसका है? थांडाइक ने। थांडाइक सीखने और भूल के प्रयास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर कितना होता है? तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर 90 से 100 के 109 के बीच में होता है। तरल कृषि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने थे? ये कैटल थे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी सब जानते हैं, स्किनर का है। किसका? ये स्किनर का है। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? तो परीक्षा के निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण घटक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? संक्रिय विकास की अवस्थाओं को देने का कार्य किसका है? पियाजे का था। उन्होंने चार संक्रिय अवस्था दिया था। पूर्व संक्रिय अवस्था, उत्तर संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और अमूर्त संक्रिय अवस्था। राइट आंसर क्या होगा? पियाजे हो जाएगा। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन किया जाता है? तो ये एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग सृजनात्मकता के मापन में किया जाता है। यहाँ 18 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, ये सृजनात्मकता नहीं, ये व्यक्तित्व के मापन में होगा दोस्तों। 18 का 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम है, देखिए सबसे अधिक जो सर्वाधिक सत्य है वो क्या होता है? अप्रेरणा, अर्थात अप्रेरणा और रुचि, ये दोनों में हमें कंफ्यूजन है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी रुचि तो होती है लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल पाता है तो हम नहीं सीख पाते। कभी कभी मोटिवेशन तो होता है पर हमारा उस क्षेत्र में क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, तब भी हम नहीं सीख पाते। तो इन दोनों में से कंफ्यूजन है, कुछ भी हो सकता है। शैशव काल का लंबा का समय कौन सा होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के समय को क्या कहते हैं? शैशव काल का समय कहते हैं। कोहलर ने अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहते थे कि कोहलर का क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी था, क्रिया प्रस्तुत अनुगमन सिद्धांत। तो समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण क्या है? कोहलर का सिद्धांत बताता है। किसने पाठ योजना के पंचपद प्रणाली दिया था? पंचपद प्रणाली का देने का जो श्रेय जाता है वो किसका है? हर्बर्ट का था। हर्बर्ट ने क्या किया था? पंचपद प्रणाली दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो दोस्तों ये चर्चा किसने की थी? कैनन महाराज ने की थी। और सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया है या क्रो एंड क्रो का है। क्वेश्चन नंबर 25, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। जो बच्चे अपने से बड़ों को बोलते हुए देखते हैं तो वही बोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनके अंदर प्रबलन होता है और वो उसके फलस्वरूप उनके अंदर भाषा विकास होता है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बताया है? मैकडूगल ने। यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकडूगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसका कथन है? यह डम्बिल का कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ नाम किसका है? गाल्टन का। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गाल्टन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 12 से 16 वर्ष के बच्चों बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर क्या है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। कौन? किसने? एस जलोटा ने। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा स्पीयरमैन ने। दोस्तों इस तरह से सीडीपी के जो आपके 30 क्वेश्चन आए थे इसमें से 2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी हमने 28 क्वेश्चन के आंसर आपको एकदम सही से बताए हैं। आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग हिंदी पर। देखिए हिंदी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि आदि मार्ग घुमक्कड़ ही थे, तो इस समय आप पैराग्राफ पढ़े ही होंगे। तो आइए हम आपको इस देश के आंसर पर ले चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो ये अक्कड़ प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ये क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष की। श्रुति धर्म वैदिक धर्म से संबंधित है। अंगा का उच्चारण क्या है? नासिक के होता है। और 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है? तो 4 गज मलमल ये क्या है? परिणाम बताता है कितना है? 4 गज है, तो परिणाम हो जाएगा। राइट आंसर हो 3 हो जाएगा। समाज का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास होगा समाज का विलोम शब्द। शून्य का तत्सम रूप हो गया शून्य होता है। आंख की कीकरी होने का अर्थ है बहुत कष्टदायक होना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी यहाँ क्या है? अनुग्रहित की सही है। निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन है? पैतृक होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सात ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? सात ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अति। उपत्यका किसको कहते हैं? पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से अव्यक्त का रूप है? जब अव्यक्त मतलब क्या है? प्रदर्शन करना। तो जब हम बोल के प्रदर्शन करेंगे तो क्या होगा? हमारा अव्यक्त प्रदर्शित होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आशुभाषण। हिंदी में भाषा की बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं और 22 भाषाएं हैं। बोलियां कितनी हैं? 18। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक शब्द का मूल और प्रत्यय क्या है? समाज धन एक, तो क्या हो जाएगा? समाज धन एक। आपका राइट आंसर 48 का 1 हो जाएगा। फिर तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है दोस्तों? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अकाल का पर्यायवाची शब्द है अच्छत। अकाल का पर्यायवाची क्या शब्द होगा? अच्छत होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो गया। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसको क्या कहें? अप्रत्याशित कहते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है।
है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन कपट। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, निधन कपट। तो क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है, राइट आंसर क्या मॉरिशस। और यहाँ की जो धार्मिक पुस्तक, यहाँ की धार्मिक, यहाँ का जो मुख्य पुस्तक है या मुख्य ग्रंथ है वो क्या है, रामायण है। मॉरिशस का मुख्य ग्रंथ क्या है दोस्तों, रामायण। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रज भाषा की रचना है। वीरों कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है, किसने लिखी है, तो वीरों कैसा हो बसंत की ये कविता ये लिखा है डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, ये सर्वनामिक विशेषण है किसका, क्योंकि क्षेत्र जितना भी होगा, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, तो क्षेत्र के जगह पे अगर हम लोग जैसे मान लीजिए इलाहाबाद क्षेत्र की बात करें, तो इलाहाबाद क्षेत्र में जो इलाहाबाद हमने यहाँ लिखा है, तो ये कौन से, ये सर्वनामिक विशेषण उस क्षेत्र का। चौराहा शब्द में समास कौन सा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द्विग समास। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग इंग्लिश भाषा में, भाषा नंबर 2। द काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वालिटी। व्हाट इज द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। देखिए डेसिडुअस का जो है स्पेलिंग ये यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, बाकी एम्बिगुअस भी सही लिखा हुआ है और एंट्रेंस भी सही लिखा हुआ है, गवर्नेंस भी सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60, पिक आउट द करेक्ट साइनोनिम। करेक्ट साइनोनिम इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, एटीन्यूट का सही अर्थ होगा मेक थिन, राइट आंसर 2 हो जाएगा। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। सेंटेंस का उपयोग करिए जिसमें कंजंक्शन सही, उस सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए जिसमें कंजंक्शन सही है। तो देखिए आप जानते हैं नो सूनर के बाद नॉट का प्रयोग या निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन एंड द रेन लेफ्ट। देखिए नो सूनर का लिखा है तो वेन का प्रयोग नहीं होता, नो सूनर लिखा है तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द जुडिशियस। जुडिशियस मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यायिक होता है, और जबकि सैगेसियस मतलब होता है सजा याफ्ता। राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू पुट आउट। देखिए अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 67, दिस इज द हाउस इन द विच आई वॉज बोर्न एज अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट टू द लायर। तो क्योंकि लायर के साथ क्या हमेशा टू का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू द लायर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है हैविंग टायर्ड, जब बच्चे थक गए, बच्चे क्या है थक गए थे खेल के, तो सब चले गए अपने घर चले गए, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 का है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। इसमें बताइए कौन सा सिंपल सेंटेंस बन सकता है। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वांट टू कीप अवेक। तो देखिए कैपिटल जब ये टू के साथ क्या होता है, टू का उपयोग होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन के साथ करेक्ट कंजंक्शन इसको फिल करना है। बट ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज, बट यहाँ नहीं होगा, यहाँ राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, जैसे कि उसने अपना बिल नहीं जमा किया इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 72 के देखेंगे, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे क्या है, डेथ ले इज हिज आईसी हैंड एंड ऑन किंग, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा पर्सोनिफिकेशन। 73 इसका हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये आपका सेट सी है, सेट क्या है सी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायनासोरस। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज एन एडवर्ब, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का कौन सा एग्जाम्पल है, जिसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ये नोन क्या है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट।
नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए उसका एक पैराग्राफ दिया गया, द चिल्ड्रन ऑफ एमजे विद्यालय। इस चिल्ड्रन ऑफ, ये पैराग्राफ में देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सबने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, तो इसका केवल आंसर देखते हैं कि व्हाट डज इनकोर मीन। इनकोर मतलब क्या होता है? ट्राई, ट्राई अगेन। तो क्या होगा? ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर। एक क्या होता है ये यहाँ पे एमजी विद्यालय का जो किम राठौड़ होता है, ये जो मैगजीशियन होता है, फेल हो जाता है, तो पूरी जनता उसको कहती है ट्राई अगेन, है ना, ट्राई वंस मोर। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ट्राई हो जाएगा। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, लास्ट में किम क्या करता है? स्माइल एंड डिसपियर्ड, वो मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी का मतलब होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, मैजिशियन नेम क्या होता है? किम राठौड़ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब क्या होता है? ऑनर्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कंटिन्यूअस। और व्हाट इज वैंड, वैंड मतलब होता है हेड, उसके हेड से बहुत सारे चीजें निकल रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, हॉपिंग मतलब होता है जंपिंग। दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जंपिंग। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन के जो है हम लोगों ने आंसर यहाँ पे देखे हैं, और सभी लोग मिला लीजिए आंसर को। इसके बाद आइए नेक्स्ट पोर्शन है मैथ का। तो 1/3 बराबर B/4 बराबर C/7, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विधा आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्टिव लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? इसका 2 हो जाएगा। 5 जनवरी 1991 को शनिवार, 3 मार्च 1992 कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जब उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं पूरे दिनों को, तो क्या होगा? उसमें हमको 4 जोड़ना पड़ता है, फिर 1 जोड़ना पड़ता है। तो क्या है इसमें, हम फिर उसमें 2 जोड़ना पड़ता है। कितने हो जाएंगे? 4, 2, 6, 1, 7, 7 अंक जोड़ेंगे किसमें? शनिवार को। जब शनिवार में 7 जोड़ते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? रविवार को। हल करने पर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 11/64। त्रिभुज की रचना करने में संभव भुजाएं क्या है? कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा समय से ज्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 95 दिया है कि √3 4 √3 का क्यूब और 5 का पावर होल 4 में आरोही क्रम व्यवस्थित करना आता है, सबसे बड़ा सबसे पीछे रहेगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। √3 का 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 16×64 हो जाएगा, और 5 की पावर करेंगे 4 तो हो जाएगा 625। तो 625 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 64, उससे छोटा √3। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवरोही क्रम में रखते हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से यदि प्रेक्षण हटा दिए जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो राइट आंसर होगा माध्य और माध्यांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन को अगर हम लोग कलर करते हैं और यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घन में केवल एक ही पलक पर रंग होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 54। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो पंचभुज के अंतःकोणों का होता है 540। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब उसे खींचा जाता है 1/3, तो 1/3 बार बार खींचा जाता है तो पाया जाएगा 8 मीटर और उसमें धंसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 मीटर। 100वें का राइट आंसर को दोस्तों हो जाएगा 30 दिन। उसके बाद होगा 14/35, 42/55 और 21/22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 7 से 14, 42 और 21 तीनों कर जाएंगे तो इन सब का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ राइट आंसर ऊपर हो जाएगा 7 और 330 नीचे। नेक्स्ट है 7 + 2√10, 7 + 2√10 का जो वर्गमूल है राइट आंसर होगा √2 + √5 ही हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक वर्ग और त्रिभुज की भुजाओं का जो परिमाप दिखा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 105 का पाई क्या है? एक क्या है? अपरिमेय संख्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद है 106 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 107 का जो है देखना पड़ेगा दोस्तों, इसको सॉल्व नहीं किया गया है। तो 50 छोटे घन पूर्णांकों की संख्या का योग कितना? संख्याओं की संख्या क्या है? 15। 50 से छोटे घन पूर्णांक संख्या कितने होते हैं? 15। दो संख्या में बड़ी संख्या दूसरी संख्या बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने छोटी संख्या 3 गुने से का योग 71 है। तो अब इसमें नीचे वाला देखो पकड़ लीजिए आप लोग, तो छोटी संख्या का 3, बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना। तो अगर 14 ले लेते 14 तरीके हो जाएगा बड़ी संख्या का 4 गुना, तो 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
प्लस छोटी संख्या क्या है 5, तो क्या है 5 तिहाई 15, 56 15 कितना हो जाएगा 71। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक वर्ग का भुजा इतना है, एक वर्ग की भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई है, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 8 बराबर 16 गुणा x। 8 एकम 8 दूनी 16, 2 एकम 2 दूनी 4, अर्थात क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल्य 3/2 है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 33 सही 1/3% की क्या होगी हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 112 है कि 12 10 12 को 12 से भाग करने पे शेष 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि 378 236 559 312 का गुणन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, आंसर नंबर 4 आ जाएगा। जैसे 8 छंग 48 में लास्ट में आया 8, फिर 8 9 72, 72 में लास्ट में आया 2, फिर 2 दूनी 4, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, आएगा 4 हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या है, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। 14 को 115 है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है, तो सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का श्रेय दिया जाता है आर ए फिशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 117 118 देखिए, 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 119वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और 120वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 200। उसके बाद चलिए देखते हैं पर्यावरण में क्या कितने क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूं वो सभी आंसर एकदम सही बताए जा रहे हैं आपको। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, सांत घाटी में, सुरमा घाटी में। इसको दोस्तों एक बार देखना पड़ेगा, अभी इसका आंसर मिला नहीं है। तो 122 पे देखते हैं हम लोग कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है कि एलपीजी से मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा असत्य, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से, तो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। मकर रेखा है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश हुआ, तो ये होगा आपका राइट आंसर 3। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर एजी टैंसले ने। उसके बाद है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, अर्थात जहाँ पे मछली का व्यापार ज्यादा होगा या जहाँ पे चूड़ियों का व्यापार ज्यादा होता है वहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। शुष्क क्यों है, क्योंकि वह रेन शैडो के प्रभाव की वजह से वहां पे बारिश नहीं हो पाती है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था सन 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा के प्रति इकाई क्षेत्र में पाया जाने वाला होने सौर विकिरण कहलाती है, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। किस देश के संविधान से सारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से, जबकि मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। घास की भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा, तो सबसे उच्च स्तर का प्राथमिक उपभोक्ता का दोस्तों मांसाहारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर सन 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, तो ये यहाँ पे देखिए जो संरक्षण सहायक प्रक्रिया वो क्या होगी, जैविक खेती होगी। जैविक खेती से क्या होता है, हम लोग जीव जंतुओं को बचाकर और उनके अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके करते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड किस लिए, क्योंकि H2O के साथ में जब SO2 मिलेगा तो बना लेगा H2SO4, और H2SO4 क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है WWF से आशय है, तो WWF होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। राइट आंसर 3 हो जाएगा। 137 है फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करती है जो भारत में प्रदूषण को मापन से संबंधित है, तो राइट आंसर हो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राइट आंसर 4 हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित कहाँ पे, वो अवस्थित है एंडीज पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। राइट आंसर 3 हो जाएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया सन 1973 से।
उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? इसको दोस्तों देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद आइए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? यह है गुजरात में। कार्बन डेटिंग संबंधित है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन के लिए। राइट आंसर 4 हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो संविधान सभा ने सन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पहली बार गाया, नहीं 26 जनवरी 1950 को गाया गया था। बायोमैग्निफिकेशन है जीव के आकार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 149वां, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है? तो यहाँ कवक क्या है? एक अजैविक घटक, क्योंकि ये क्या है? कवक क्या अजैविक घटक, बाकी सब क्या है? अजैविक घटक नहीं पूछा है। तो कवक क्या है दोस्तों? ये जैविक घटक है, जबकि फास्फोरस, प्रोटीन और मृदा क्या है? अजैविक घटक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह है आपका राइट आंसर एम्स्टर्डम में। इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम समय में 150 प्रश्नों का आंसर देखा और सभी लोग इसको मिला लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।